कुछ व्यापारियों के ऊपर अगर उन्होंने स्टोर कर लिया उसका या व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर काला बाजारी के तहत छापेमारी हो गई, रेड पड़ गई, गिरफ्तार कर लिए गए लोग। लेकिन वही जब नेतागण, आप गौतम गंभीर को देख लीजिए, सांसद हैं, उन्होंने दवाइयां स्टोर करी और उन्होंने कहा ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कि आप आधार कार्ड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, हमारे यहां से दवाइयां मुफ्त में लेके जाइए। तो क्या वो होर्डिंग नहीं थी? और इसी तरह से जैसे आपके विधायक जिनके यहां पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके छापा पड़ा दिल्ली में, तो क्या वो होर्डिंग नहीं है? जो देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको जब्त किए जाते हैं तो उसके फेवर में पहुंच जाते हैं उसको छुड़वाने के लिए कि भाई आपने इनको क्यों पकड़ा। तो क्या वो होर्डिंग का समर्थन नहीं कर रहे थे? इसी तरह से गुजरात में भी देखिए कितने करोड़ों रुपए के जो बड़े नेता हैं जिनका नाम भी अभी खुलकर ठीक ढंग से नहीं आ पा रहा है, उनके यहां पे भी छापेमारी हुई और वो पकड़े गए। ठीक है, तो क्या वो भी हम माने होर्डिंग नहीं है? होर्डिंग क्या सिर्फ और सिर्फ आम आदमी बिजनेसमैन ही करता रहेगा, बिजनेसमैन को ही सताया जाता रहेगा? और सबसे बड़ी बात सुमेश अरोड़ा जी, अगर इस तरह की रेड्स कंडक्ट होंगी, अगर आपने कोई प्लान नहीं किया हुआ है, कोई रूल्स नहीं बनाए हुए, तो क्या आपको नहीं लगता है आने वाले टाइम में जो व्यापारी वर्ग है ये अपने हाथ विड्रॉ कर लेगा कि भाई हम काम भी करना चाहें? ठीक है, कोई व्यक्ति काम करेगा, पैसा कमाएगा, जरूर कमाएगा। जिस तरह से सिद्धार्थ जैन ने कहा कि भाई लुधियाना जाने के लिए उसने कहा कि जी मैंने मना कर दिया, मान लीजिए, और कहता नहीं, फिर हम ही कहते हैं कि भैया इतने पैसे ले लो, कितने भी पैसे ले लो, चलो। तो कई बार होता लोगों को पैसे को देख के लालच भी आ जाता। यहाँ पे ये भी सवाल है कि जो ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो अपने जीवन को रिस्क में लगा के, दांव लगा के खेल रहे हैं, क्या अगर दो पैसे, शायद मुझे लगता है इस वक्त जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अगर वो दो पैसे ज्यादा ले लेते हैं, 2 पैसे 4 पैसे, ये नहीं कि बिल्कुल ही लूट मचा दी जाए, मैं समझता हूं वो भी उनका एक जायज अधिकार हो सकता, क्योंकि अगर कल को उनके साथ कुछ हो जाता है तो उनको कंपनसेशन कहां से मिलेगा? क्या सरकार देगी? उमेश अरोड़ा जी। जी देखिए, 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा मैं। लगता है कि थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं। ये जो जहां तक गैस सिलेंडर की बात है, इट इज वेरी मच रेगुलेटेड दिस थिंग। लिक्विफाइड गैस की प्राइसेस फिक्स्ड हैं, उसके बियॉन्ड करेंगे तो होर्डिंग है पनिशेबल ऑफेंस है इफ यू डू इट फॉर प्रॉफिट। सो बी वेरी क्लियर ऑन दिस। नंबर 1, सुमेश जी, यदि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तब भी क्या वो होर्डिंग में आएगा? हाँ, होर्डिंग इज ओनली फॉर प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट मोटिव के साथ करते हैं, इसीलिए होर्डिंग के केसेस का प्रूव करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बिकॉज आपको दिखाना पड़ता है कि प्रॉफिट के लिए कर रहा था, प्रॉफिटेरिंग का पर्पस था। सिर्फ पर से करना चैरिटेबल पर्पस के लिए होर्डिंग में नहीं आएगा। मगर यहाँ पे जो है, चूंकि कमर्शियल बॉडी थी, तो हो सकता है रेड करने वाली एजेंसी भी अपना एनफोर्समेंट एजेंसी कुछ काम करके आती है, वह ग्राउंड करके कि लॉ है हमारे पास, वो तभी एनफोर्समेंट करेगी। इतना ऐसे जल रेड नहीं होता। दो एक चीजें हैं इसमें जहाँ पे हम लगता है कि इशू कॉम्प्लिकेट होता है। वो ये है कि पहले हमारे पास कैनलाइजिंग एजेंसी थी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जैसी, एमएमटीसी जैसी, जो सरकार के लिए इंपोर्ट करती थी और बांटती थी। आपने वो तो किया नहीं। अब एसटीसी कहाँ है, एमएमटीसी कहाँ है, नजर ही नहीं आती। यहाँ तो आप गैस के सिलेंडर खुद मंगवाइए, लोगों को रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है, नेसेसिटी है। आप रेड मार के ना पर व्यापारी को काम करने देंगे ना खुद करेंगे। दैट इज वेयर द वैक्यूम इज। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट्स ऑन ड्यूटी फर्स्ट। पहले आप खुद तो स्टॉक प्रोवाइड कीजिए कि जी देखिए हमारे पास इतने हैं, हम दे सकते हैं। आप दे नहीं सकते, व्यापारी को करने नहीं देंगे, तो फिर मरने के लिए और क्या है। ऐसे में जो आप अगर इन्फोर्समेंट करते हैं तो काउंटर प्रोडक्टिव है। तो ये बात जो है माइंड में रखनी चाहिए सरकार को भी, कि आप अगर चाहते हैं करना तो एजेंसीज को इन्वॉल्व कीजिए जो इंपोर्ट करें आपके बिहार पे और सबको उपलब्ध करवाएं।